दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन हिल जाएगी। दोस्तों, एक रहमान नाम की लड़की अपने ही फर्जी बॉयफ्रेंड को मारकर उसकी हत्या कर देती है और उसका गला काटकर उसकी गर्दन को 2 किलोमीटर दूर ले जाकर पेट्रोल डालकर जला देती है। वह सबूत मिटाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वे पूरी तरीके से सबूत मिटा नहीं पाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। आखिर इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या क्यों की। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 1.5-2 साल पहले, जब एक रहमान नाम की लड़की और एक अमर नाम का लड़का एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। पहले तो दोनों एक दूसरे को बोलना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये धीरे धीरे कब दोस्ती में बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता है। काफ़ी लंबे समय तक ये कहानी चलती रहती है। एक दूसरे से मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और कहीं घूमने भी एक ही साथ जाते हैं। धीरे धीरे ये कहानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कहानी से एक दिन वह रहमान तंग आ जाती है, और जितनी ज़्यादा नज़दीकी बढ़ती है वह उतनी ही ज़्यादा उससे दूर जाने की कोशिश करती रहती है। तो एक बार होता क्या है कि वो अपने ही भाई को इस कहानी की पूरी वारदात सुना देती है, जिसके कारण उस भाई को बहुत गुस्सा आता है और वह ठान लेता है कि अब तो अमर से मुझे हर हालत में बदला लेना है। वह इसका बदला लेना चाहता है, इसलिए वह इस कहानी को अपने दोस्त को बता देता है। इस प्रकार से ये तीनों लोग एक साथ शामिल हो जाते हैं और अमर को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्होंने सबक सिखाने की तो ठान ली, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर अमर को सबक सिखाए तो सिखाए कैसे। रहमान बोलती है कि ये काम सिर्फ तुम मुझ पे छोड़ दो। इस प्रकार तीनों ने मिलकर साजिश रचते हैं और रहमान अपनी बातों में उलझाकर अमर को अपने पास बुला लेती है और अमर भी तुरंत आ जाता है। दोनों एक साथ काफ़ी टाइम से बातें करते रहे, चाय कॉफ़ी पी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, और उसके बाद रहमान उस अमर को पास ही एक गन्ने का खेत था उसकी तरफ ले जाती है। धीरे धीरे ऐसा सिलसिला चलता रहा। तभी अमर अचानक से बोलता है कि चलो, हमारी बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब हमारा मुख्य काम कर लेते हैं। तो रहमान बोलती है क्यों नहीं, मैं तो कब से तैयार हूँ, आओ चलो मेरे साथ। बातों ही बातों में जैसे ही अमर रहमान को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है, दोनों पीछे से आकर अमर को ज़मीन पर गिरा देते हैं और चाकू से उसकी गर्दन को काट देते हैं। उसकी गर्दन काटकर उसके चप्पल, उसके कपड़े तीनों को एक साथ करके 2 किलोमीटर दूर जाकर पेट्रोल से इन सभी वस्तुओं को जला देते हैं, ताकि कोई भी सबूत पुलिस के हाथ ना लगे, और बिना सर वाली शव को वहीं पास के खेत में दफना देते हैं और ऐसा कार्य कर कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन इधर अमर घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों ने उसकी गुमशुदा होने की FIR दर्ज करवा देते हैं। जैसे ही 2 दिन गुजरता है तो पास के खेत में बिना सर की एक शव मिलती है। तो वहाँ के लोग इस कहानी की घटना को पुलिस के हवाले करते हैं, तो तुरंत वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस भी इस शव को अमर के परिवार वालों को दिखाती है। तो अमर के परिवार वाले बिना गर्दन की शव को पहचान लेते हैं कि ये हमारा अमर ही है। तो उस शव को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पुलिस अमर के कातिल को तलाश करने लग जाती है। काफ़ी छानबीन करने के बाद जब अमर के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलाई गई, तब उसका आखिरी कॉल रहमान नाम की लड़की से बात की हुई बता रहा था। तब वे पुलिस वाले रहमान को गिरफ्तार करते हैं और उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन वे रहमान कुछ भी सच नहीं बता रही थी। पहले तो वे आनाकानी करती रहती है और कुछ भी सत्य बताने से मुँह पीछे मोड़ रही थी। लेकिन जब उसे जेल के अंदर जाकर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया तो वे सच उगल देती है और सारा सच उनके सामने बता देती है कि फिर मैं बताती है कि मैं उसके साथ तो रहती थी, लेकिन ये मेरी एक मजबूरी थी, क्योंकि जब हम साथ साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे तब उसने मेरी कुछ असली तस्वीरें अपने फ़ोन में खींच रखी थी और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आती हो तो मैं ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। इसलिए मुझे मजबूरन उसकी बातों को मानना पड़ता था। वह हमेशा मुझे ब्लैकमेल करता और हमेशा मुझे मिलने के लिए बुलाता था,
लेकिन मैं इस कारण से पूरी तरीके से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने ये कहानी मेरे भाई को बताई और मेरे भाई ने अपने दोस्त को बताई और हम तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अमर की कातिल को 13 साल की सज़ा दी गई। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको समाज के प्रति जागरूक करना चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई ब्लैकमेल वाला कार्य हो रहा है तो आप तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ।